हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तरुण सैनी। मैं आज आपको सीटिंग अरेंजमेंट की फर्स्ट क्लास कराऊंगा। जो प्रेजेंट में जो क्वेश्चन मॉड्यूल चल रहा है सीटिंग अरेंजमेंट का, जो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको मैं बहुत इजी स्टेप में आपको कराऊंगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना चाहिए ना। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो देखिए, टॉपिक है ये अपना रीजनिंग का। एसएससी रेलवे के लिए वनडे कोई भी एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। कोई ना कोई सी शिफ्ट में आपके 2 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास फर्स्ट है ये। तो इसके अंदर टेबल अरेंजमेंट पैटर्न है, टेबल का जो अरेंजमेंट होता है, जो राउंड टेबल होती है उसका अरेंजमेंट होता है। उसके ऊपर एक टॉपिक है आज अपना। देखिए, 8 एग्जीक्यूटिव JKLMNOP और Q, यानी 8 जने हैं, 8 एग्जीक्यूटिव है। गोल मेज के गिर्द एक बैठक करने के लिए बैठे हैं। गोल मेज है ये, इसके चारों तरफ बैठे हैं, 8 जने हैं। JP के दाएं दूसरा है और J के बाएं तीसरा है, M के बाएं दूसरा है, M और G के बीच में बैठे हैं। KLMN का पड़ोसी नहीं है। बैठक करने के लिए बैठे हैं और सभी का फेस इनसाइड है, मतलब कि सभी का मुंह एक दूसरे के विपरीत है। 8 जने बैठे हैं, सभी का फेस टेबल के अंदर की साइड है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, सभी का फेस एक दूसरे की साइड है। जेपी के दाएं बैठे हैं, जेपी के दाएं को दूसरा है, जे है जो पी के दाएं को दूसरा है, जो के दाएं को तीसरा है, एम ओ के बाएं को दूसरा है, जो पी और जे के बीच में बैठा है, एल के एम का पड़ोसी नहीं है। तो अपन को क्या क्या फाइंड करना है? क्यू के विपरीत कौन है, जे के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, के और एम के बीच में कौन है। तो इस तरह का टेबल पैटर्न पे क्वेश्चन है। इन सभी का फेस टेबल के एक दूसरे के सामने है, यानी टेबल के अंदर की साइड है। तो देखिए कैसे करेंगे। अपन को क्या देखना है, अपन को दिया क्या है, अपन को टर्निंग पॉइंट देखना है। मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट क्या दे रखा है, देखिए ये तो अपन को पता है। 8 एग्जीक्यूटिव JKLMNOP और एक Q गोल मेज के गिर्द बैठक करने के लिए बैठे हैं। तो देखिए टर्निंग पॉइंट क्या है, जेपी के दाएं को दूसरा है, जे है ना, जे जो पी के दाएं को दूसरा है, पी के दाएं को। मान लो पी अपन ने ये ले लिया, मान लो ये पी है, पी के दाएं को दूसरा। अब घड़ी में ये अपना कौन सा हो गया, दाएं हाथ हो गया। तो पी के दाएं दूसरा, तो पी के दाएं पहला ये, पी के दाएं दूसरा कौन है, जे है ना, जे जो पी के दाएं दूसरा है, जो जे है जो पी के राइट में दूसरा है, पी के दाएं दूसरा है। तो पी मान लो ये ले लिया अपन ने पी, तो पी के सेकंड राइट में, यानी पी के दाएं दूसरा कौन है, जे है। तो पी के दाएं पहला ये, पी के दाएं दूसरा ये, तो पी के दाएं दूसरा क्या है, जे है। तो ये जे आ गया, अपना ये टर्निंग पॉइंट हो गया। अब देखिए आगे क्या करा है। जो वर्ड किसके लिए आता है, ये जो वर्ड है ये आता किसके लिए है, यानी ये जो वर्ड आता है जो इसमें दूसरा होता है ना, उसके लिए आता है। जो ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए आता है। इन दोनों में से जे के बाद दूसरे नंबर पे कौन आया, जे पी के दाएं दूसरा है, ऐसा लिखा कर है। तो दूसरा तो कौन आया, दूसरा ये तो आया, ओ पी तो आया दूसरा, पी आया दूसरा ही होता है ना, वही जो होता है। जो का मतलब जो दूसरा होता है, जो का मतलब वो होता है जो दूसरा होता है, जो दूसरा होता है जो, या फिर जो का मतलब होता है ऑब्जेक्ट बोल लो या दूसरा बोल लो। दूसरा पर्सन हो, कुछ भी हो। 2 पर्सन दे रखे हैं, पोजीशन दे रखी है, जे की और पी की पोजीशन दे रखी है। यहाँ पे जे पी के दाएं दूसरा है, तो इसमें दूसरी पोजीशन पे कौन है, दूसरी पोजीशन कुछ की है, पी की है। तो जो होता है जो पी के लिए ही होता है, जो होता है जो पी के लिए ही होता है। पी बराबर जो, पोजीशन में पी बराबर जो है। अब देखिए पी, जो पी का ले लिया ना, यहाँ पी के दाएं को तीसरा है, पी है ना, पी ये जो आ गया, पी आ गया, ये पी है। पी के दाएं को तीसरा है, पी के दाएं को तीसरा है। अब यानी पी है ना, पी जो के दाएं को तीसरा है। अब मान लो के कहाँ पे ले, इसमें मान लो के अपन ने ये ले लिया। अब इसके दाएं तीसरा कौन आ गया, पी आ गया क्या, जो पी है जो के दाएं तीसरा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो के ये आ गया। अब के दाएं तीसरा पी होगा। अपन को पता है कि अपन
अपन ऐसे अंदर की साइड फेस है अपना, तो अपन इधर आएंगे तो इधर चल रहे हैं तो अपना राइट हैंड है, तो के दाएं तीसरा पी आ गया, के दाएं पहला ये आ गया, के दाएं दूसरा ये आ गया, के दाएं तीसरा ये आ गया, यानी के दाएं तीसरा पी है। तो ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। जो कि पी के लिए आया है, पी के दाएं पी है ना, पी जो के दाएं तीसरा है। अब पी तो यही है। अब मान लो कोई वर्ड कोई शब्द है के है, तो के दाएं के का दाएं किधर पी, के किधर होना चाहिए, के इधर ही तो होना चाहिए, क्योंकि उसके दाएं से चलेगा तभी तो पी आएगा, तो के इधर आ गया। के दाएं तीसरा, ये पॉइंट भी अपना हो गया, पी के दाएं तीसरा है। अब आगे क्या पूछ रहा है देखिए, एम ओ के बाएं को दूसरा है, एम है ना एम, जो ओ के बाएं को दूसरा है, एम है ना एम, जो ओ के बाएं को दूसरा है, एम है ना एम, जो ओ के बाएं को दूसरा है। अब इसमें तो ना तो ओ है, एम ओ के बाएं को दूसरा है, ना अपन को ओ का पता है और ना अपन को एम का पता है, नहीं है ना। अब आगे इसको छोड़ो, आगे चलो। अब जो किसके लिए आ रहा है भाई, जब तो जो पी के लिए आया था, अब ये जो उससे जो पहले वाला वर्ड होंगे, दूसरा वाला शब्द होगा उसके लिए आएगा। एम है ना एम, ओ के बाएं दूसरा है, एम है ना एम, ओ के बाएं दूसरा है, जो अब एम और ओ में से दूसरा कौन सा है, सेकंड कौन सा है, ओ है ना, तो ये जो किसके लिए होगा यहाँ पे, ये जो ओ के लिए होगा। अब देखिए ओ है ना, ओ पी और जे के बीच में बैठा है, ओ है ना वो पी और जे के बीच में बैठा है, ओ है ना वो जो जे और पी के बीच में बैठा है, ये आ गया वो, आ गया ना वो, इससे अगली लाइन से आ गया। अब पीछे वापस आओ, एम ओ के बाएं दूसरा है, एम है ना एम, जो ओ के बाएं दूसरा है, तो एम खाना चाहिए, एम आना चाहिए, एम है ना एम, जो ओ के बाएं दूसरा है, दायां बायां। अब देखिए ओ के बाएं दूसरा कौन है, एम है, बायां है ना, ओ के बायां पहला ये, मान लो ओ मेरे को मान लो, ओ मेरे को मान लो, मेरा दायां ये है, मेरा बायां ये है, तो ओ के बायां पहला ये, ओ के बायां दूसरा ये, तो ओ के बायां पहला पी, ओ के बाएं दूसरा एम, तो एम यहाँ आ जाएगा, एम यहाँ आ जाएगा, एम ओ के बाएं दूसरा है। अब जो पी और जे के बीच में बैठा है आ गया। अब लास्ट पोजीशन क्या बची, एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, एल है ना एल, ये एल है, जो के या एन का पड़ोसी नहीं है, यानी एल है ना एल, जो के और एन के साथ एल है ना एल, जो के और एन का पड़ोसी नहीं है, यानी एल के ना तो दायां के आ सकता है, ना ही बायां एन आ सकता है, दायां बायां किधर भी के और एन नहीं आ सकता। मान लो एल को इधर ले लिया, तो एल का पड़ोसी इधर के है क्या, नहीं है, एल है क्या, नहीं है, तो इधर तो आ सकता है। इधर देखो एल का पड़ोसी के है और एल का पड़ोसी एन है, एल का पड़ोसी के है ना, तो एल इधर नहीं आ सकता। अब इधर देखो एल का पड़ोसी इधर के है, तो इधर भी नहीं आ सकता। अब इधर देखो, इधर एल का पड़ोसी ना तो इधर एन है और ना इधर के है, तो एल का पड़ोसी इधर आ सकता है। अब बचा क्या, अपन को पता है कि एन इधर भी नहीं आ सकता, अगर एन इधर आएगा तो एल का पड़ोसी बन जाएगा, इसलिए एन को तो इधर ही आना पड़ेगा। अब बचा क्या अपने पास 8 लेटर में से अब बचा क्या भाई, जे भी आ गया, भाई के भी आ गया, भाई एल भी आ गया, भाई एम भी आ गया, फिर एन भी आ गया, ओ भी आ गया, पी भी आ गया, क्यू बच गया, तो क्यू की पोजीशन ये हो जाएगी। देखिए करना क्या है, अपन को सर्कल लेनी है, सबका फेस टेबल की साइड है, अंदर की साइड है, तो करना क्या है, गोल मेज पे बैठे, जे पी के दाएं को दूसरा है, जे है ना जे, जो पी के दाएं को दूसरा है, जे है ना जे, जो पी के दाएं को दूसरा है। तो देखिए करना क्या है, जे पी के दाएं को दूसरा है, तो जे आ गया, जे पी के दाएं को दूसरा है, पी है, पी के दाएं का दूसरा, पहला दूसरा जे आ गया। उसके बाद क्या था, पी के दाएं को तीसरा है, पी है ना पी, जो के दाएं को दूसरा है, के दाएं को तीसरा है, पी, के का दायां पहला ये, के का दायां दूसरा, के का दायां तीसरा, पी आ गया, ये भी हो गया। अब क्या था, ओ पी और जे के बीच में, ओ है जो पी और जे के बीच में, फिर क्या था, एम ओ के बाएं को दूसरा है, एम है ना जो ओ के बाएं को दूसरा है, एम है ना जो ओ ये है, ओ का बायां पहला ये, ओ का बायां दूसरा ये, तो ओ है ना ओ,
ओ एम है ना, ओ के बाएं पहला ये, ओ के बाएं दूसरा एम है, तो ओ के दूसरा बाएं एम आ गया। अब क्या बचा, ओ पी और जे के बीच में बैठा नहीं, एल है ना, एल है जो ना तो एल है जो ना तो के का पड़ोसी है और ना ही एन का पड़ोसी है, तो ये बचा क्या, क्यू आ गया। अब क्यू संख्या पूछ रहा है, देखिए क्यू के विपरीत कौन है, तो क्यू के विपरीत कौन है भैया, क्यू ये रहा, इसके विपरीत कौन आएगा, ये पी तो आएगा, तो क्यू के विपरीत पी है। जे के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, जे ये रहा, जे के दाएं इधर, जे का बाएं इधर, जे के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, जे के बाएं दूसरे स्थान पर, जे के बाएं पहले स्थान पर पी आ गया, और दूसरे स्थान जे के बाएं पहले स्थान पर ओ आ गया, दूसरे स्थान पर पी आ गया, तो पी है। जे के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, जे के बाएं दूसरे स्थान पर पी आ जाएगा, इधर भी पी आ जाएगा। के और एम के बीच में कौन है, के और एम के बीच में कौन है भैया, एन है। तो देख कितनी इजी तरीके से मैंने आपको बताया। अगर आपका रेफरेंस मेरे वीडियो के लिए अगर अच्छा रहा तो मैं और वीडियो डालूंगा और अधिक मेहनत करूंगा। आपका भी तो रेफरेंस आना चाहिए ना। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।